नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हमारे देश में एक इशू कुछ सालों से बहुत तेजी से उभर रहा है और ये देश को बांटने का काम कर रहा है। भाषा के आधार पर देश को बांटने का काम। कभी कोई डिलीवरी बॉय से कोई पिज्जा इस वजह से नहीं लेता क्योंकि उसे मराठी नहीं आती, और कभी देश के सबसे बड़े बैंक में एक बैंक मैनेजर को इसलिए जलील किया जाता है क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हिंदी कहीं लिख दिया जाता है अगर दक्षिण भारत में, तो उस पर कालिख पोत दी जाती है। हम एक वक्त ये कहते थे कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी है, और आज हिंदी से इतनी नफरत। हम एक समय ये पढ़ते थे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उस मातृभाषा से ये नफरत करने वाले लोग कौन हैं? मातृभाषा के नाम पर बांटने वाले लोग कौन हैं? और भाषाओं के आधार पर ये जो राजनीति चल रही है, ये लोग कौन हैं? इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक का ये वीडियो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्नाटक के एसबीआई के एक ब्रांच का वीडियो है। यहाँ पर जो मैनेजर थी, ब्रांच मैनेजर, वो हिंदी बोलती थी, उसे कन्नड़ नहीं आती थी, कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, उसकी जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद हुआ क्या कि एक शख्स केबिन में आता है, वहाँ कई लोग मौजूद हैं, उसके सामने बैंक मैनेजर को जलील किया जाता है। कहा जाता है कि आप कन्नड़ भाषा बोलिए क्योंकि ये कर्नाटक है, यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, यहाँ कन्नड़ भाषा चलेगी। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, फिर आपको ये बयान सुनवाते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भाषाओं के आधार पर क्या चल रहा है हमारे देश में ये समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज आपको ये समझाएंगे कि इस पूरे मामले पर, देखिए, बीजेपी ये कहती है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बीजेपी के नेता ही भाषा के आधार पर अब देश को बांटने लगे हैं। तेजस्वी सूर्या ने जो इसके बाद किया है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बैंक मैनेजर के साथ क्या हुआ है, कैसे विवाद हुआ और कन्नड़ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो आप सुनिए। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅನ್ನಿಸ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ, ಸೂಪರ್. कन्नड़ा। तो हैरान करने वाली ये बात है कि भारत के सबसे बड़े बैंक में, भारत के सबसे बड़े बैंक के एक ब्रांच में जब कोई भी कर्मचारी या मैनेजर रिक्रूट किया जाता है, तो उसे ये नहीं कहा जाता कि आपकी पोस्टिंग सिर्फ उसी इलाके में होगी जहां की भाषा आप जानते हैं। उसे ये कहा जाता है कि आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी हिस्से में हो सकती है और आपको काम करना है, जो काम करने की भाषा होगी वो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। लेकिन कुछ क्षेत्रीय इलाकों में, कुछ जगहों पर जानबूझकर भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को बांटा जाए और भावनाएं भड़काई जाए। सबसे पहले इसके राजनीतिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। पंकज, इस पर तो हैरानी तब हुई जब बीजेपी खुद इस कोशिश में लगी हुई है कि भाषाओं के आधार पर जो ये लोग बट रहे हैं वो ना हो। लेकिन तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है, कर्नाटक में रहकर कन्नड़ भाषा क्यों नहीं बोलेंगी एक मैनेजर, क्यों नहीं बोलेगी, उन्हें कन्नड़ आनी चाहिए। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी देखा है कि ऐसी कोई रिक्रूटमेंट की बैंक की निकली हो? मैंने भी IBPS की परीक्षा दी है, मैंने तो कभी ये नहीं पढ़ा। मैंने भी SBI की परीक्षा दी है, कभी नहीं पढ़ा कि उसमें ये बताया गया हो
कि आपको अगर कर्नाटक में आपकी तैनाती हो तो कन्नड़ आनी चाहिए और महाराष्ट्र में तैनाती हो जाए तो मराठी आनी चाहिए? अनुपम, भाषा सीखने की चीज है, झगड़ा करने की चीज नहीं है। पहली बात, मैं ये जो भाषा के नाम पे विवाद होता है या जाति के नाम पे होता है या क्षेत्रवाद के नाम पे होता है, देखिए ये सब बुरी चीजें हैं। आप कितना भी तर्क गढ़ लीजिए, लेकिन अंत में कंक्लूजन यही है कि अच्छी बात नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं कम से कम 6-7 राज्यों में गया हूं, मुझे मराठी आती है, लेकिन इस वजह से नहीं आती है कि शिवसेना का कोई चार दंगाई हाथ में तलवार लेके कह रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो मार दूंगा। इस वजह से नहीं आती, मुझे इस वजह से आती है कि कुछ ऐसे अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मराठी भाषा की खूबसूरती के बारे में बताया, उसके साहित्य के बारे में बताया कि कितना इनरिच है, इसलिए आती है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बंगाली आती है, लेकिन इसलिए नहीं आती है कि 4 बंगाली आके कॉलर पकड़ लिए ट्रेन में कि बंगाली नहीं बोलोगे तो मारेंगे। नहीं, वो इसलिए आती है कि बहुत मीठी भाषा है और बहुत समृद्ध भाषा है। और देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो भारत में जो कहावत है ना, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, ये खूबसूरती है। अगर सारे फूलों का गंध एक ही तरीके का हो जाए तो मजा आएगा, या सारे रंग एक ही तरीके के हो हम जाए। बचपन से यही सीखते आए हैं कि विविधता में यही- एकता क्या यही है, बात यही है। तो है। नहीं, मैं उस सेंटिमेंट का भी सम्मान करता हूं कि अपने राज्य के कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं, होना चाहिए। कन्नड़ अच्छी भाषा है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है, लेकिन जरा वो लोग सोचे कि कैसे प्रमोट करना है। मुझे तो इनसे बेहतर वो कन्नड़ फिल्मों वाले लगते हैं या तेलुगु फिल्मों वाले लगते हैं जिनका सबटाइटल देख के हम कॉलेज में देखा करते थे सिनेमा, वो ज्यादा बढ़िया से प्रमोट कर रहे हैं। या फिर हिंदी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है ये साहित्यकारों ने नहीं, जो दिल्ली में बैठकर सरकार से पैसे लेके और अनुदान खाते रहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदी को प्रमोट किया है हिंदी फिल्मों ने, वैसी फिल्मों को जहां दक्षिण से आज कश्मीर से कन्नड़ भाषा में कन्याकुमारी जो तक फिल्में देखा बन जाता है। रही हैं वो कमाई भी तो हिंदी भाषा में ही कर रही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये प्रमोट करने का तरीका है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को। लेकिन कॉलर पकड़ के किसी को बोलिए कि तुम कर्नाटक में आओ तो कल से तुमको कन्नड़ बोलना पड़ेगा, नहीं तो मार के भगाएंगे, तो फिर इसी तरह की जिद सामने आई कि जाओ नहीं बोलोगे। प्रियदर्शी जी, आप इसको कैसे देखते हैं? एक्शन का रिएक्शन होता है। देखिए, मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता नहीं है ये सच है, और इस पर गहनता से विचार होना चाहिए कि आपने हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343(1) में आधिकारिक भाषा के तौर पर रखा है, और उस आधिकारिक भाषा का इस तरीके से मान मर्दन अमर्यादित तरीके से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 ये बताता है कि हमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो आप यहाँ पर भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं कि कोई अगर हिंदी में बोलना चाह रहा है तो उसे आप रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग, उन लोगों को तो कम से कम खड़ा होना चाहिए इसके पक्ष में, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो ये संविधान के अंतर्गत की बातें हैं, संविधान निहित बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कितनी भाषा सीखी जाए। भारत में पंकज जी ने ठीक कहा, कोस पर पानी बदले 3 कोस पर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है प्रियदर्शी जी, थोड़ा आप तेज, शायद तेज बोलेंगे तो आवाज। जी अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये भारत के संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए, और वो लोग, उन लोगों को आगे आना चाहिए जो हाथ में संविधान की किताब लेकर के कस्में खाया करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। तो ये जो 343(1) और 351 जो संविधान का अनुच्छेद है उसका उल्लंघन हो रहा है, उस पर आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये